बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वफाकी काबीना के साथ जो है मीटिंग की है और उसमें उन्होंने दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने का अज़म किया है। और साथ ये बताएंगे कि जो काबीना के मेंबरान हैं वो इस मसले को लेकर कितने सीरियस हैं, क्या वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो इस मसले को हल करना चाहते हैं या उनकी नीयत क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो किस शरह से तरक्की कर रहा है, ग्रोथ रेट पाकिस्तान का क्या है और 2022 और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। और जो इसकी वजह है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो नून लीग के रहनुमा है उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बताई है, उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि मियाँ साहब कब लंदन जा रहे हैं और वापस कब आएंगे, इसका जो है वो उन्होंने बताया है। उनके रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, तो उसका जिक्र करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसका जिक्र करेंगे। और उसके बाद हामिद मीर साहब और सुहेल बड़ाई साहब जो तबसरा किया उस पर वो बताएंगे आपको। और सबसे आखिर में एक मज़ाक़ खेज़ न्यूज़ है जो वज़ीर आला हैं सिंध के, उन्होंने दी है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना के हमरा जो एक मीटिंग की है तो उसमें उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए कौम पुरअज़म है। बलूचिस्तान हुकूमत बलोच नौजवानों को कौमी दायरे में लाने के लिए इक़दाम कर रही है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। वफाकी हुकूमत बलोच नौजवानों को तालीम तरक्की के मौक़े फ़राहम करने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती। पाक फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मनों को निशानेबरत बनाएंगे और दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। तो ये था अज़म जो शहबाज शरीफ साहब ने दोहराया काबीना के सामने और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो दहशतगर्दी है उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये जो बयानात की हद तक ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब अमली तौर पर देखा जाए तो हुकूमत की कारकर्दगी जो है सिफर नज़र आती है, क्योंकि जो उनके वज़रा हैं उन जो इस मसले को लेकर कितना सीरियस है उनके बयानात ही इस चीज़ को बताते हैं। कुछ दिन पहले जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बयान दिया था कि जो दहशतगर्द हैं वो सिर्फ एक SHO की मार है कि एक SHO इनको कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि पंजाबियों को बस से उतार कर मारने का जो अमल है वो कई साल से जारी है और ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। तो ये जो है इसके बयान से सुबाई जो तअस्सुब है उसकी बू आ रही है। तो जो वज़ीर हैं वो SHO की धमकियाँ देते हैं दहशतगर्दों को, वो समझते हैं कि जिस तरह हम आम पाकिस्तानियों को SHO के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं तो दहशतगर्दों को भी इसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल यकसर एक मुख्तलिफ मामला होता है। वो दहशतगर्द होते हैं वो इंसानी जानों के, इंसानी खून के प्यासे होते हैं। आम जो शहरी होते हैं, आम पाकिस्तानी होते हैं, बेचारे वो अपना सिर्फ हक मांग रहे होते हैं। और जो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जिससे सूबों के दरमियान जो है वो तफरीक ज़ाहिर होती है। और इसके साथ साथ जो ये चीज़ें ठीक करने के लिए सबसे अहम चीज़ वो है कि मुल्क की जो इकॉनमी है, जो मईशत है, उसको ठीक करना होगा। तो खबर के मुताबिक मुल्क में सरमायाकारी की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर गिर गई है। तो ये सरमायाकारी की ये हाल है कि पाकिस्तान की जो तारीख की सबसे जो ख़राब तरीन जो सरमायाकारी वो हुई है। तो अब आपको बताते हैं कि अप्रैल 2022 और अब के जो पाकिस्तान है उसमें क्या फ़र्क है। जो अप्रैल 2022 का पाकिस्तान था उसमें जो ग्रोथ रेट थी वो 6% थी। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक्त जो ग्रोथ रेट था वो 6% था। और उसमें वो जो कोरोना था उसके भी 2 जो साल गुजरे थे, मुश्किल तरीन साल गुजरे थे, जिसमें पूरी दुनिया की जो इकॉनमी थी, मैशियत थी, वो ख़राब हुई थी। तो जो इमरान खान साहब थे उन्होंने इसको संभाला था, कंट्रोल किया था। लेकिन जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब वो रिजीम चेंज के बाद आए तो जो मुल्क की इकॉनमी थी वो जो ग्रोथ रेट था वो 0 तक पहुँच गया। तो जो उसके बाद क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो जो पाकिस्तान 2022 का था वो आज के पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर था, हालात काफ़ी बेहतर थे, महंगाई बहुत कम थी और लोग जो थे वो सुकून से रह रहे थे और उनका जो 2 वक्त का खाना था वो पूरा हो रहा था। लेकिन आज के दौर में, आज के पाकिस्तान में 2 वक्त का खाना पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। तो इस चीज़ की जो बुनियादी वजह है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि नून लीग ने मज़ामत क्यों की, अगर इसी रास्ते से 15-20 सीटें जीत के इक़्तिदार में आना था तो मुझ जैसे कारकुनों को मारें क्यों पड़वाईं। 30 साल सिविल बालादस्ती का नारा लगाते रहे,
अब आके आपने कहा कि नहीं, हमने इक़्तिदार की सियासत करनी है। उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहबा को तनकीद निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि आप जिस तरह फार्म 47 पर 15-20 सीटें जीती हैं और फार्म 45 पर और बाकी फार्म 47 पर जीत कर धांधली करके आपने डील कर ली और डील करके आप हुकूमत में आ गए हैं, तो इस तरह जो होता है वो मुल्क की इकानमी नहीं चलती, मुल्क की मईशत इस तरह ग्रोथ नहीं करती। तो बड़े मियाँ साहब जो हैं उन्होंने ज़ाहिर बात है डील की थी, रजीम चेंज वो किया था, वो बाजवा साहब के साथ मिलकर, उस टाइम की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ मिलकर उन्होंने डील की थी और डील करके इमरान खान साहब को हटाया 2022 में अप्रैल में। और उसके बाद उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दिलवाई, जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुए 8 फरवरी को। पाकिस्तानी अवाम उम्मीद कर रही थी कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो असम्बली में पहुंचेंगे और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, लेकिन वो जो डील थी उसका तसलसल जारी रहा और नवाज़ शरीफ साहब ने मज़ीद बूट पॉलिश करना बेहतर जाना और उन्होंने फिर दोबारा डील की और या पुरानी डील जो थी उसको मज़ीद बढ़ाया, मुस्तहकम किया। और उसके नतीजे में उन्होंने अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवा दिया और अपनी बेटी जो है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया। तो इस तरह वो डील के ज़रिए हुकूमत में आते हैं। नवाज़ शरीफ साहब का वतीरा रहा है कि हमेशा से उन्होंने यही जो असूल है उसको अपनाया है। तो अब जब देखा नवाज़ शरीफ साहब ने कि ये डील भी कर ली, अपने भाई को वज़ीर आज़म भी और बेटी को वज़ीर आला बनवा लिया, लेकिन हालात नहीं संभल रहे, महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो मियाँ साहब सुना है कि अब डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, कभी वो लाहौर, कभी मरी और कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। और कुछ मीटिंग में उन्होंने गुस्सा भी किया अपने जो रहनुमा है उनसे और फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई। तो अब सुना है कि वो इलाज के बहाने लंदन जा रहे हैं। तो नून लीग के जो रहनुमा है जवेद लतीफ़ साहब, उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो अगले महीने वो जा रहे हैं लंदन इलाज के लिए और वो उसके जब जाने के बाद उनके जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो तब्दील होंगी और उसके बाद मियाँ साहब हालात देखेंगे कि हालात किस तरह हैं और किस तरफ जा रहे हैं, क्या उनको वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वापस आने का वो फ़ैसला जो है वो उन हालात को देख कर करेंगे। जब एक भाई का दूसरा भाई जो है वो वज़ीर आज़म हो और बेटी वज़ीर आला हो तो वो फिर भी डर रहा होता है पाकिस्तान में रहने से, क्योंकि उन्होंने जो करप्शन इस लेवल की हुई है कि अगर देखते हैं कि अगर हालात बदल गया तो फिर उनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि पहले ही अपने आबाई वतन लंदन में जाकर रहें। तो दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ना कोई डील की, वो डट कर खड़े हुए हैं और मुसलसल वो अपने जो मौक़िफ़ है उस पर कायम है। तो इस पर हामिद मीर साहब ने एक खूबसूरत जो है बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो है इमरान खान जिस दिन चाहेंगे मैंने जेल से बाहर आ जाना है तो वो आ जाएंगे। ये फ़ैसला किसी और ने नहीं, इमरान खान ने खुद करना है। लेकिन इमरान खान जेल में रहकर साबित करना चाहते हैं कि उनमें और नवाज़ शरीफ में बहुत फ़र्क है। कुछ भी हो जाए मैं डील नहीं करूँगा। अभी तक इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, हामिद मीर साहब ने ये कहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं एक अलग शख्स नज़र आऊँ। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने जब करप्शन ही नहीं की तो मैं डील क्यों करूँ, तो मैं परेशान क्यों हूँ। और वो कहते हैं कि मैं इस जेल में अंदर ही खुश हूँ क्योंकि मैं एक जेल की कैद में रहकर जो बाहर की कैद है उससे बचा हुआ हूँ कि पाकिस्तानी को जिस तरह यरगमाल बनाया हुआ हुकूमत ने तो उस चीज़ से मैं बचा हुआ हूँ। और इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील की तरफ नहीं आ रहे। हामिद मीर साहब ने पहले एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले 2 दफ़ा और इलेक्शन के बाद 3 दफ़ा ऑफर्स हुई हैं मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन इमरान खान ने उन ऑफर सबको जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो इसके साथ आपको बताते हैं कि सुहेल बड़ाई साहब जो नून लीग के खासे करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि तरीक़े इंसाफ और हुकूमत के साथ मुक़्तदरा से भी गुजारिश है कि मुकालमे और माफ़ी की बुनियाद पर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। यही लोग थे जो पहले तज्ज़िया करते थे और अपने बयान देते थे। वो कहते थे कि तरीक़े इंसाफ को कुचल दिया गया है, उनकी पार्टी तोड़ दी गई है, इमरान खान अब ख़त्म शुद्ध। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी मुक़्तदरा और हुकूमत को माफ़ी देनी चाहिए और जो बाकी लोग हैं स्टेक होल्डर हैं उनको भी इमरान खान साहब के बारे में कुछ नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो इससे लगता है कि हालात बदल रहे हैं, बाजी पलट रही है और इमरान खान साहब के लिए कुछ आसानी होगी। तो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं, फ़ौज नहीं। ये जो फ़ैसले कर रहे हैं इन्हें मुल्क की फ़िक्र नहीं है। तो उन्होंने मुक़्तदरा को पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें हैं यही हुकूमत करती हैं और यही ही मुल्क को कंट्रोल करती हैं और लोगों को जोड़ कर रख सकती हैं, ये फ़ौज का काम नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़ कर गए उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मुझे पता है कि बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़ कर गए।
बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। तो इमरान खान साहब चाहे जेल में हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि कौन से लोगों ने इमरान खान साहब को किस हालत में और किस वजह से छोड़ा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग मजबूरी की वजह से या बहुत मुश्किल हालात की वजह से पार्टी छोड़कर गए थे उनके लिए तो नरम गोशा है, लेकिन जो आसानी से छोड़कर चले गए, जो जाना ही पहले चाहते तो उनकी वापसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने साथ ये कहा कि मुझे मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है वो मईशत है। पहले सुना था कि 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई, अब पता चला है कि इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई। आमदन नहीं, कर्जे बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही की जानब जा रहा है। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम एतमाद इस्तेकाम का शिकार हैं। दूसरी जानिब दहशतगर्दी बढ़ रही है, खुफिया इदारों को PTI को ख़त्म करने पर लगाया गया है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मुल्क की इकानमी है वो डूब रही है, मुल्क जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। और इमरान खान साहब 12 कह चुके हैं कि मुझे सिर्फ मुल्क की फ़िक्र है और मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, मैं जेल में हूँ और मैं जेल में ही खुश हूँ, लेकिन मुल्क जो है वो डूब रहा है। और इमरान खान साहब ने जो जलसा मुलतवी है उसके बारे में कहा कि इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है, बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, मुल्क में इंतशार ना फैले, ये सोचकर जलसा मुलतवी किया। और इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि मुल्क में सुबायत का बहुत बड़ा ख़तरा है। बलोचिस्तान दहशतगर्दी पर पंजाब में एहतजाज करवाया गया। फेडरल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, बाकी रीजनल पार्टियाँ हैं। नून लीग और पीपल पार्टी अगर बूट को इज़्ज़त ना दें तो ख़त्म हो जाएँ। PTI मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है और अवाम को मुत्तहद रख सकती है। तो इमरान खान साहब ने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि PTI जो है वो वाहिद सियासी जमात है, वफाकी जमात है जो चारों सूबों में, और वही ही मुल्क को मुस्तहकम रख सकती है और इकट्ठा रख सकती है। क्योंकि जो उनके वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैंने उनका आपको बयान बताया कि उन्होंने तो कहा कि जो है बलोच जो हैं वो पंजाबियों को मार रहे हैं, तो इस तरह के वो नफरत अंगेज़ बयान फैलाए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि PTI ही वाहिद हल है इस मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए। तो इस पर नून लीग के जो रहनुमा एहसन इकबाल साहब, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि क्या किसी ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी या मेरी चीखें सुनी थी? हम हक पर और सच पर थे, वो इसलिए नहीं चीखते थे, हमने बहादुरी से मुकाबला किया, ये असल में NRO मांग रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब की तरफ इशारा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो NRO मांग रहे हैं और वो डील करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब डील करते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो डट कर ही खड़े हैं। अब आपको आखिर में बताते हैं एक मुज़क्किर बयान एक ऐसे शख्स का जो पिछले 12-13 साल से सूबा सिंध के अंदर वज़ीर आला है। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो वज़ीर आला जो बिलावल साहब का चहेता, तो उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लंदन में 365 दिनों में से 465 दिन बारिश होती है, टोटल दिन 365, और उस जब बारिश होती है तो 465 दिन होती है। तो ये इनका दिमाग का, अकल का लेवल है। तो इस तरह के ये बयान देते हैं, इस तरह की ये बातें करते हैं। तो ये पता नहीं ये एक सूबे को किस तरह चला रहे हैं पिछले 12-13 साल से। तो इसके साथ खबरें कुछ मज़ीद भी हैं, वो आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।